हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल डोर का हमारे पास सैमसंग का इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज आया है, उसकी नस नस की जानकारी के बारे में। जैसे समझिए इनका मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट्स कहाँ पे लगा हुआ होता है, उसका काम कैसे वर्क कैसे करता है और ये फ्रिज में प्रॉब्लम क्या है। ये रिपेयरिंग कराने के लिए आया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो भी चेक करेंगे। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा दूं कि ये देखिए सैमसंग ब्रांड का हमारा क्या है, ये डबल डोर का फ्रीज है, वो ये 2 स्टार है, ठीक है। और इसमें क्या है आप देख सकते स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर, यानी ये हमारा जो फ्रिज है ये इन्वर्टर मॉडल का फ्रीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंदर की साइड में देखेंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे पीछे की साइड में कंप्रेसर वो कौन सी चीजें लगेली होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको खोल के दिखा दूं, जो ऊपर की साइड में जो ये हमारा फ्रीजर बॉक्स है, ठीक है। ये हमारा फ्रीजर बॉक्स है। फ्रीजर बॉक्स में किसी भी चीज को आइस को अगर जमाना है तो हम इसके ऊपर यहाँ पे रखते हैं। ये क्या इसकी जाली, यहाँ से एयर अंदर की साइड में जाती है। ये हमारा क्या है, ये समझिए कि कितना कूलिंग हमें नीचे की साइड में जाने देना है। इसके लिए एक जात की हम समझिए कि बाहर ही समझ सकते हैं कि ये मैक्स करना है या मिनिमम करना है, और रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर कैसे सेट करना है, इसका ये ऑप्शन है। अब हम इसको आपको क्या करेंगे, खोल के बताएंगे कि अंदर की साइड में कौन सी चीजें ऐसी लगी हुई होती है और कूलिंग कैसे करती है। क्या यहाँ पे अगर आपको खोलना है तो सबसे पहले पता नहीं होगा कि स्क्रू कहाँ पे लगे हुए, तो आपको ये देखना है यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ये लॉक को क्या करना है, ऊपर की तरफ करना है। अंदर की साइड में आप देखोगे तो स्क्रू लगा हुआ होगा। ये दोनों लॉक को हमें क्या कर देना है, खोल देना है, ठीक है। ये लॉक हमने दोनों तरफ खोल दिए। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करेंगे, अंदर की तरफ के स्क्रू को खोलेंगे। और अंदर की तरफ के स्क्रू को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रू हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, ये खोल देना है। इसको भी ऐसे घुमा के खोलेंगे तो बाहर की तरफ लेंगे तो ये हमारा स्क्रू, ऐसे 2 स्क्रू हमें लगे हुए होते हैं। उसके बाद से ये हमें बाहर की तरफ खींचना होता है, लेकिन आप हम क्या करेंगे, प्लायर की मदद से बाहर की तरफ खींचेंगे। तो इसके लिए हमें प्लायर की मदद से हमें ऐसे खींचना है, ठीक है। देखिए ये हमने ऐसे खींच लिया। अब इसको हम चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ें लगी हुई होती है, तो आपको बताएंगे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ हमारा सॉकेट लगा हुआ है, इसको एक बार खोल लेते हैं। खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारी क्या है, डक है। समझिए कि यहाँ क्या होता है, जब भी एक जो फैन घूमता है, ये डीसी मोटर का जो हमारा फैन है, फैन घूमने की वजह से यहाँ पे जो भी ठंडा होगा वो हवा को क्या करेगा, नीचे की तरफ धक्का लगाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमारी हवा जो नीचे की तरफ जाती है। जब हमारी किसी भी चीज़ को क्या नीचे जो हमारी ठंडक आती है वो नीचे की तरफ इसके लिए आती है। जब भी हम ये देखेंगे हमारे फ्रंट साइड से तो हमें दिखेगा नहीं। और जो आप ये देख रहे थे सेट टेम्परेचर हम सेट करते हैं, आप अंदर से की तरफ को देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा कितना गैप हमें क्या करना है, ओपन रखना है और कितना अंदर की तरफ जाने देना है। ये क्या होता है, इससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम एयर सर्कुलेशन कितना नीचे की तरफ जाना है, उससे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा जो है, ये हमारी कूलिंग कॉइल है। फिन्स टाइप जो हमारी जो कूलिंग कॉइल होती है वो क्या होता है, ये हमारी कैपिलरी का इनलेट है, ये हमारी सक्शन का अंदर की साइड में कनेक्शन दिया होता है। ये हमारा एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का आपको काम पता होगा, जैसे हम समझिए कि जो हमारा रोटरी कंप्रेसर वहाँ पे भी लगा हुआ होता है सक्शन लाइन पे, यानी जितना भी लिक्विड डायरेक्ट कंप्रेसर में ना जाए इसके लिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर लगाया हुआ है। इसके ऊपर जो एक्यूमुलेटर के ऊपर लगाया हुआ, यानी जो हमारी सक्शन लाइन की रिटर्न लाइन है, वहाँ पे कहने का मतलब सेंसर लगा, जो हम बाय मेटल भी उसे बोलते हैं। ये हमारी क्या है, बाय मेटल है। ये इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज होने की वजह किसी में काले ब्लैक कलर की होती है, किसी में पाउच तरीके होती है। तो ये हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर के ऊपर बाय मेटल लगा हुआ है। बाय मेटल का आपको पता है काम क्या है, बाय मेटल का काम है हीटर को उसको ऑन करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हीटर को ऑन पीसीबी करती है, टाइमर को पावर देती है, ठीक है। और ये समझिए कि पीसीबी के कंट्रोल से ये क्या होता है, हीटर बाय मेटल जब कंट्रोल देता है हीटर को, और हीटर हमारा ऑन होता है। हीटर ऑन होने की वजह से क्या, जितना भी अगर आइस होगा तो आइस पूरा पिघल जाएगा। नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पे ये 2 जो लाइन दी हुई, ये हमारा हीटर है, ठीक है। ये हीटर नीचे की तरफ, हम जैसे कूलिंग कॉइल को ऊपर की तरफ लेंगे तो हमारा हीटर हीटर नीचे की तरफ दिखेगा। ये हमारा फ्यूज है। समझिए ज़्यादा पावर आने की वजह से अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो ये हमारा फ्यूज जो है वो खराब हो जाएगा। जो हमारी जो मोटर होती है, वो हमारी मोटर कौन सी, वो हमारी मोटर डीसी प्रकार की मोटर होती है। जैसे ये क्या है, इन्वर्टर मॉडल में ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो डीसी सप्लाई पे कार्य करती है। जो हमारा जो क्या है ना, मतलब सेंसर बाय मेटल और सेंसर टाइप है, वो भी इसके ऊपर वर्क करता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं जी, आप हमने ये तो क्या देखा, कूलिंग जो हमारी जो नीचे की तरफ जाती है, और यहाँ पे जो होता है वो हमारी ड्रेनेज लाइन होती है। समझिए जब भी फ्रिज बंद होता है तो यहाँ पे जितना भी आइस होता है वो पिघल के इसकी तरफ जाता है, और यहाँ पे अंदर छोटा सा छेद दिया हुआ होता है, और वो पीछे की तरफ पाइप देकर कंप्रेसर ट्रे के ऊपर पूरा पानी वहाँ पे जमा होता है। जो यानी कूलिंग जो फ्रीजर बॉक्स में अंदर कौन सी चीजें, इतनी चीजें लगी होती है। और कूलिंग कहने का मतलब ऊपर की तरफ होता है, तो वो कूलिंग नीचे की तरफ जाता है। ये तो हमने क्या देखा, ऊपर की तरफ का देख लिया। अब नीचे की तरफ देख लेंगे, नीचे की तरफ कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगे हुए होते हैं। तो ये जो होता है हमारा रेगुलेटर, जो हम थर्मोस्टेट स्विच बोलते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल लिखा ही हुआ है,
तो तुम्हें कितने पे रखना है, कोल्ड और कोल्डेस्ट। फुल फुल रखना है आपको, समझिए तो 6 नंबर पे रखना है, और कोल्ड नॉर्मल कूलिंग रखना है तो 1 नंबर पे आपने रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो एयर जो यहाँ से ऊपर से एयर आती है, इसके लिए यहाँ पे छेद दिया हुआ है, ऊपर से जितनी भी ठंडक आएगी तो यहाँ पे सर्कुलेशन होगा। ये हमारी साइड में डोर स्विच दी है, समझिए। इसमें क्या होता है, लाइट भी दी होती है। लाइट ऑन होने की वजह से क्या, किसी भी चीज़ को अगर हमें निकालना है अंदर की तरफ, लाइट भी होती है। तो जब भी लाइट ऊपर की तरफ, ये देखिए सॉरी, ऊपर की तरफ लाइट दी हुई है, जब भी हम डोर को ओपन करेंगे तो ये स्विच क्या होगी, यहाँ से प्रेस होगी तो लाइट हमारी ऑन होगी। ऐसे क्या करता है इंडोर और आउटडोर को, तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए नीचे की साइड में हम सब चीज़ें रखते हैं। और अगर समझिए कि अगर हमें आइस जमाना है, आइस जमाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सब चीज़ें हम रखते हैं। आइसक्रीम है, किसी भी चीज़ को अगर बर्फ़ जमाना है तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कूलिंग हमारी ऊपर की तरफ होती है, और ऊपर का जो फ्लो होता है कूलिंग का वो नीचे की तरफ जाता है। जैसे नॉर्मल इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, सिस्टम जो मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, सिर्फ कंप्रेसर का फर्क होता है। वो क्या होता है, हमारे डीसी सप्लाई पे कार्य करता है, जबकि हमारे इन्वर्टर मॉडल में, नॉन इन्वर्टर मॉडल में एसी सप्लाई पे कार्य करता है। लेकिन फ्लो जो होता है, कूलिंग सिस्टम जो यहाँ पे लगी हुई होती है, वो कूलिंग नीचे की तरफ जाती है। अब हम देखेंगे पीछे की तरफ कौन सी चीज़ें लगी हुई होती है। पीछे की साइड में ये देखिए, हमारी जो कंप्रेसर की जो ट्रे होती है वो कंप्रेसर के ऊपर लगी हुई होती है। मैंने आपको दिखाया जो वहाँ ड्रेनेज लाइन से जो हमारा जो पानी आता है, वो पानी कहाँ जमा होता है, इस ट्रे में जमा होता है। इस ट्रे में क्या होता है, पाइप सबसे डिस्चार्ज पाइप दी होती है, वो गर्म होती है, और पानी क्या होता है, वेपर से लिक्विड, कहने का मतलब जो लिक्विड के अंदर जो होता है वो वेपर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब मैं दिखाऊँ, ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर है ये हमारा, जो इसमें जो कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर बॉडी के अंदर दिया हुआ। जनरली आपने देखा होगा कितने फ्रिजों में क्या होता है, बाहर की तरफ देते हैं, लेकिन इन्वर्टर मॉडल जो डबल डोर का होता है उसमें जितने भी कंडेंसर होते हैं इंटर यानी साइड में दिए होते हैं। इसलिए जब भी हम फ्रिज को चालू करेंगे तो जो हमारी जो साइड है वो क्या होगी, गर्म होगी। यहाँ पे देखिए, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है और ये हमारी सक्शन लाइन है, और ये हमारा फिल्टर है। ठीक है, जैसे हमारे जनरली जैसे फ्रिज नॉन इन्वर्टर फ्रिज में जो होता है, ये सेम टू सेम सिस्टम है। उसके बाद जो यहाँ पे जो लगा हुआ होता है, जनरली आपने देखा होगा जो हमारा नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज होता है उसमें क्या होता है, रिले दिया हुआ होता है। इसमें जब होता है वो सॉकेट होता है, क्या होता है, सॉकेट होता है, इसमें रिले नहीं होता। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद मैं आपको बता दूं पीसीबी के बारे में। पीसीबी में क्या क्या चीज़ होती है, और ऑन करके हम इसको देखेंगे। ये पीसीबी है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन कस्टमर का कहना ऐसा है कि हमारा जो लाइट ऑन हो रही है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको खोल के ना एक बार चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम कस्टमर को उसका रिजल्ट देंगे। तो आपके भी ये मॉडल अगर आपके चेक रिपेयरिंग कर रहे हो, चेक करने जा रहे हो, तो आपको ऐसी चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, ये हमने उसका जो उसको खोल दिया है, देखिए ये हमारी 2 पीसीबी लगी हुई है। जब भी हम ऑन करेंगे तो पावर क्या होगा, एक पीसीबी जो होती है, जो दोनों पीसीबी में पावर आना चाहिए, उसके बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा फ्रिज के अंदर, तो इसमें क्या है, जो यहाँ पे एरर शो करेगा। ठीक है, दोनों में लाइटें दी हुई है, तो अगर लाइट समझिए कि 10 बार दे रही है, एक 3 और 10 बार का एरर दिखा रहा है, तो हमारा कंप्रेसर खराब है। तो एरर से क्या पता चलेगा, हमें पता चल जाएगा इसमें प्रॉब्लम कौन सी चीज़ की है। यानी अब हम ऑन करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम बता रहा है, लाइट भी देखेंगे अंदर की तरफ, यहाँ पे क्या कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें इसको चालू करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको चालू करेंगे। ये जैसे हम इसको वहाँ पे बटन दबाएंगे, यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, तो पीसीबी में डायरेक्ट पावर आ जाएगा। देखिए देखिए, ये हमारा पीसीबी में पावर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे रिले का भी हमें साउंड सुनाई दिया है। उसके बाद हम चेक करेंगे कंप्रेसर को, क्या हो जाएगा, 2 या 10 सेकंड बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पीसीबी में हमारा पावर भी आ चुका है, ये ऑन ही रहेगी। ठीक है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम चालू हो गई है। ये हमारा कंप्रेसर अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हीट नहीं आ रही, बिल्कुल इसमें हीट नहीं आ रही। हीट नहीं आएगी, इसका मतलब है कि क्या है, हमारे किसी भी चीज़ का हमारे लीकेज है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे जो क्या होता है, जो कंप्रेसर ट्रे के अंदर पानी जमा होने की वजह से क्या होता है, ये जो पाइपें होती है लोहे की होती है, कंडेंस जो हमारा होता है लोहे का, तो पूरा सड़ जाता है। ठीक है, जंग लग जाता है। यदि आप देखिए यहाँ पे ऑयल ऑलरेडी आ चुका है। क्या होता है, ये लीकेज, ये सिस्टम में लीकेज हो चुका है। इसके लिए हमारे क्या होगा, साइडें भी गर्म नहीं होगी, कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है, पीसीबी हमारी कंप्लीट ऑन दिखा रही है। ठीक है, जो बड़ी पीसीबी में से छोटी पीसीबी में जो हमारा पावर जाता है वो भी दिखा रहा है, लेकिन सिस्टम हमारी कंप्लीट है। अंदर की लाइट भी ऑन है, एक बार लाइट भी आप दिखा दीजिए। यानी फ्रिज ऑन है लेकिन कूलिंग नहीं करेगा। और फैन भी हमारा क्या है, फैन भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए ये हमारी लाइट जो है, लाइट भी ऑन है, यानी कहने का मतलब क्या है, सिस्टम कंप्लीट है, लेकिन सिस्टम में लीकेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है।
अंदर फैन का भी आवाज़ आ रहा है, यानी फैन भी हमारा चालू हवा आ रही है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप कभी भी फ्रिज चेक करने जाते हो तो आपको ऐसे सब चीज़ें चेक करनी है। लेकिन मैंने तो आपको यह समझाने के लिए बताया, अगर समझिएगा अगर आपके कंप्रेसर में प्रॉब्लम होती, कंप्रेसर में प्रॉब्लम होती कि पीसीबी में प्रॉब्लम होती, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे भी जो यहाँ एलईडी जो दी हुई है, लाइट दी है, वो ब्लिंकिंग होती है। जैसे आप एलजी में आपने देखा हो, किसी भी फ्रिज में इन्वर्टर मॉडल में ब्लिंकिंग सिस्टम दी होती है। ब्लिंकिंग का मतलब एरर कोड जो हमें शो करता है, कितनी बार लाइट ऑन होती है, कितनी बार ऑफ होती है, उसका आइडिया आ जाएगा। उसके बाद हम फॉल्ट को पकड़ लेंगे। जो सिस्टम कितनी भी सिस्टम जो एलजी होती है, सैमसंग होती है, सब में सेम ही सिस्टम होती है। मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है पीसीबी से। ठीक है, सभी प्रकार की जो पीसीबी अलग अलग पीसीबी आती है, अलग अलग प्रमाण पे वो सेट होती है। उसका जो सॉकेट होता है वो हिसाब से ही पीसीबी लगेगी, दूसरा सॉकेट दूसरी चीज में जाएगा नहीं। तो ये आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे भाई इसकी इन्फॉर्मेशन ले सके।